एक शादीशुदा महिला एक दूसरे लड़का के साथ में भाग जाती है। आरोप ऐसा लगाया जाता है कि पूरे घर वाले मिलकर किसी की पत्नी को किडनैप कर लिया गया है। मामला एसपी साहब तक पहुंच गया है। ये मामला है केसोरी डी, पोस्ट काशी झोरिया, थाना पिंडराजोड़ा, जिला बोकारो का। और एक शादीशुदा महिला होती है जिसका नाम होता है सुनीता सोरेन, सोनिया सोरेन उर्फ सुनीता सोरेन। इनके पिताजी का नाम होता है दुर्गा सोरेन, जो सालग्राम की रहने वाली है, थाना जयपुर, जिला पुरुलिया के। अब पूरे मेरे स्क्रीन के पीछे भी देख सकते हैं, समाज के कई लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो। अब मांझी व्यवस्था में क्या व्यवस्था होती है जब एक महिला बिना छाड़ बेड़, मतलब हमनी की भाषा में बिना डिवोर्स का अगर कहीं शादी करती है तो फिर क्या प्रोसेस है। हमारे साथ में जी, आपका नाम बताइए सबको। कालीपद हेम्ब्रम है ना। आप वकील भी हैं, कानून की किताब रोज पढ़ते रहते हैं, लोगों को न्याय दिलाते रहते हैं। आप लोग की मांझी व्यवस्था में क्या है प्रावधान? हमारे संथाल विधि विधान में कस्टमरी जो लॉ कहते हैं हम लोग का, स्थानीय विधि हम लोग को कहते हैं उसको, उसमें हम लोग का प्रावधान है कि जिस लड़की का जो दोनों ग्राम प्रधान और पूरा दोनों घर परिवार मिल करके शादी किया जाता है, मोड़े तोड़े मिल करके, तो वो जिस तरह पारंपरिक विधि विधान के तहत शादी किया जाता है उसी तरह इसको विवाह विच्छेद किया जाता है। दूसरे का विवाह विच्छेद, तो वो उसको जिसको हम लोग बोलते हैं संथाली में छाड़बेड़, अच्छा है ना, कोठा भी बोलते हैं छाड़बेड़ उसको। तो जब तक वो नहीं करता है दूसरे का शादी नहीं कर सकता है। जो पारंपरिक विधि विधान के साथ उसको शादी किया गया है, पहला प्रथम लड़का के साथ, दूसरे के लड़का से जो कुंवारी लड़का के साथ जो भाग गई है या बंधक बना करके उसको किडनैपिंग करके रखा गया है, उन लोग परिवार मिल करके जो किया गया है, ये कानूनी तौर और सामाजिक तौर से वो माने गुनहगार है, वो अपराधी है। जो सुनीता सोरेन बता रहे हैं, इनके बच्चे भी थे क्या? नहीं, बच्चे नहीं है अभी तो साल लगभग 2 साल हो रहे हैं। ये तो है कि 5/7/2023 को शादी हुई। हाँ, अभी तक कोई बच्चा नहीं उत्पन्न है अभी तो बच्चे। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि कानून से भी और सामाजिक से ये चीज़ को हमको समस्या जो आया है वो समाधान किया जाए। हाँ, ये समाधान हो जाता है तो सामाजिक का जो कूटनीति और कुरीति जो यहाँ जो आई है, जो लाया गया है परिवार मिल करके, और या कोई भी या अन्य पदाधिकारी या कोई सामाजिक या राजनीतिक पार्टी अगर इसमें कोई अगर सहयोग करता है इस तरह का काम में, तो वो काम वो गलत करते हैं। एक हमारे बीच में एक महिला है और एक महिला द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। जी मैडम, आपका क्या नाम है? सरिता हेम्ब्रम हंसदा। क्या लगता है कि इस तरह की घटना को आप किस हिसाब से देख रहे हैं और इनका समाधान क्या होना चाहिए? इसका समाधान होना चाहिए कि इस तरह कोई लेडीज नहीं करना चाहिए, और जो इस तरह का लेडीज कोई ऐसे करती है तो उसको, तो हम तो हर एक जगह में यही बात चर्चा करना चाहते हैं। कोई अगर शादीशुदा लेडीज इस तरह कर रही है तो उसको ये सजा होना चाहिए कि आप बिना छाड़बेड़ में काम किए हैं, इस तरह का गलत काम किए हैं, तो आप उस लड़का को आपका खर्चा से शादी होना चाहिए। फिर से अगर वो अलग शादी दूसरा शादी करेगी, अब ये तो बदनामी हो गया उसको। फिर अगर ये लड़का जो पहले शादी किया है वो लड़का अगर लेके आएगा तो उसको तो पूरा समाज उसको हंसेगा कि तुम तो इस तरह होता है ना ठेठ भाषा में, तुम तो झूठा पत्री खा रहा है ना। तो अगर इस तरह को वो लड़की की है तो ये लड़की को हम यही सजा देना चाहेंगे कि फिर तुम उस तरह जिस तरह से तुमको शादी करके लाया गया था उस तरह से इसको भी, और जो ये लड़का शादी करना चाहेगा दूसरा लड़की को, तुम पूरा खर्चा उठाएगा। हम ये हाँ लड़का तो बात सही है। निवास मरांडी जी जिनकी पत्नी है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लोग पुलिस अधीक्षक को आप लोगों ने पत्र लिखा, उधर से प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हो? प्रशासन से अभी तक तो कोई कार्रवाई अभी तक आया नहीं है। अभी जो
क्षेत्राधिकार प्रशासन जो था वो भी अवगत है कि इस तरह का घटना हो चुका है और हुआ है, लेकिन प्रशासन अभी तक इस चीज़ को हम लोग को अवगत नहीं कराया गया समाज को। क्या लगता है कि प्रशासन खोज के निकालेगी, क्या करेगी? हम लोगों ने तो बोला है कि आप लोग जल्दी इस चीज़ को किया जाए, प्रशासन के माध्यम से इसको खोज के निकाला जाए इसको, अन्यथा समाज तो अपना कार्रवाई करेगी कि अब तक क्या जानकारी मिल रही है कि लड़की कहाँ गई है उनके साथ में या कहाँ पे है? ऐसी कुछ गुप्त जानकारियाँ मिल रही हाँ, अभी तक तो तत्काल गुप्त हम लोग को सूचना मिला है कि अपना रिलेशन जो है रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है, और उसी रिश्तेदार के यहाँ से बाप बेटा और ये जो लड़की जो ले गया भगा के किसी का बहू को, पत्नी को, उन लोग साथ मिल करके वहीं रह रहा है। अभी गांव पे नहीं है, जहाँ किशोरी जी गाँव हम लोग बोल रहे हैं उस गांव पे नहीं है, ये लोग सब भगा हुआ है सब। हम लोग अगर यदि अब सामाजिक में रहना है तो समाज में आओ ना। आप कानून के जानकार हैं वकील साहब, उचित व्यवस्था क्या होनी चाहिए? उचित व्यवस्था जैसे जिस लड़का ने इस घर को तोड़ा है, अभी जो कुंवारा लड़का जो इस घर को तोड़ा है, उस तोड़ को किस तरह करके हम अच्छा से बनाएंगे, समाज में आवे हम लोग दिखा देंगे रास्ता कि किस तरह बनाया जाता है, किस तरह किया जाता है, हम लोग क्लियर कर देंगे उसमें। मारपीट ऐसा कुछ नहीं, करेंगे? कोई इस तरह का नहीं किया जाएगा। जो हमारा विधि विधान उस तरह के तहत हम लोग कर देंगे, सीधी सी बात है। ये कानून भी जो करता है, जो कानून भी वही है संबद्ध। ये मामला कहीं ना कहीं केशोरी डी का है, काशी झरिया का है। हमारे साथ में कानूनदान वकील साहब बैठे हुए हैं, समाज की एक समाज से भी महिला भी बैठी हुई है, और भी भैया इधर बैठे हुए हैं। कई लोग यहाँ आए हुए हैं, विचार मंथन कर रहे हैं कि सुनीता सोरेन के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो कितना घातक है समाज के लिए। आने वाले समय में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो और भी दूसरे लोग भी इस तरह के काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी कानूनी व्यवस्था है उनके तौर पे भी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको खोज के निकाला जाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। आपका क्या नाम हुआ चाचा? सुरेंद्र नाथ मांझी। ये जो लड़का काम किया है ये तो समाज के लिए बहुत घातक वाला काम किया है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। और लड़की भी शादीशुदा है, उसको भाग के नहीं जाना चाहिए था। ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है। मान लीजिए कि आज ऐसा परिस्थिति रहा तो आगे आने वाला पीढ़ी में भी लोग ऐसा ही करते रहेगा। इसलिए कानूनी तौर पर या सामाजिक तौर पर इसका विचार होना चाहिए और कुछ कानूनी कार्रवाई होना भी चाहिए। कुछ सामाजिक विचार होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, विचार मंथन कर रहे हैं कि आखिर इस सामाजिक व्यवस्था में जो समस्या आई है और इस तरह की समस्या आगे ना घटित हो, इसको लेकर कैसे इसको निपटारा किया जाए, कैसे समाधान किया जाए, चिंतित है। मैं चाहूँगा कि संबंधित अधिकारी जो हैं कम से कम सुनीता सोरेन जी को सामने लाएं, उनकी राय मांगें और समाज के साथ मिलकर जो है इस मामला का समाधान करें। अंत में कुछ और कहना चाहिएगा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस समस्या जो लाया गया है, इस समस्या को जितना जल्दी निदान किया जाए उतना ही अच्छा है। अगर जितना ही मने ये दिन ब दिन गति किया जाएगा इसमें तो उतना ही मने और इसमें कुछ हो भी सकता है। इसलिए मैं कानून जहाँ हमारे प्रशासन, हमारे जिला प्रशासन भी है और क्षेत्राधिकार में जो प्रशासन है उनको भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इस तरह की काम को हमारे समाज में, आप भी समाज के व्यक्ति हैं, हम भी सामाजिक व्यक्ति पुराने हैं, हम लोग हैं, इसमें सहमत दे करके हम लोग को इस जो घातक जो परिणाम जो आया है उसको निपटारा किया जाए, समाधान किया जाए मिल करके, ये हमारा कहना है। तो वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा। जोहार, जय झारखंड।